महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव शायद ज्योतिष जगत में जिस ग्रह के नाम से सबसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी, सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी और सबसे ज़्यादा डरावना माहौल है, वो संभवतः शनि ग्रह ही है। क्या वास्तव में वो इतने खतरनाक है? क्या प्रत्येक स्थिति में खतरनाक है? ये एक दीगर बात है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही विलक्षण सामग्री की, जो कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और शनि की दशा में आपको आवश्यक रूप से ज़रूर धारण करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ शनि के छल्ले की। क्या है ये आखिर? यहाँ पर हम यदि इसको गौर करें तो इसका आकार, क्योंकि इसका नाम ही है शनि का छल्ला, छल्ला अर्थात गोल। साथियों, यदि आपने ग्रहों की तस्वीरें देखी हो तो उन सभी तस्वीरों में से केवल शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के चारों ओर एक वलय, एक चक्र निर्मित होता है। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उसको ज्योतिषी ये सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपनी मध्यमिका उंगली अर्थात बीच की अंगुली में शनि का छल्ला धारण करें। अब जो व्यक्ति अनजान है, अज्ञान है, सत्य से रहित है, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही है, एक आम व्यक्ति जो कि अपने काम से काम रखता है, उसको ये नहीं पता, वो सीधा किसी दुकान में, किसी मंदिर में, किसी पंडित के पास में जाता है और उसको कहता है कि मुझे एक छल्ला चाहिए शनिदेव का, और वो उसको एक छल्ले के नाम पर लोहे की अंगूठी पकड़ा देता है। और फिर वो दोष देता है उन लोगों को कि मुझे उपाय भी बताए और मैंने उपाय किए भी, परंतु मुझे किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला। क्योंकि साथियों, हर एक चीज़ को पाने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, और निश्चित आप ये जानिए कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल गई है वो कभी भी आपके किसी काम नहीं आएगी। शनि दंडाधिकारी हैं, या अंग्रेजी में कहें तो शनि मजिस्ट्रेट या जज हैं। उनका कार्य है कि हमने भूतकाल में, चाहे पिछले जन्म में या इसी जन्म में ही सही, जो बुरे कार्य किए हैं उसका हमें रिजल्ट प्रदान करें, और बुरे कार्य का नतीजा बुरा होता है। इसलिए शनि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रत्येक कार्य में देरी होना सुनिश्चित है। दूसरा कार्य, झूठे आरोप शनि से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर लगते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वो किसी न किसी विवाद, सरकारी विवाद, किसी न्यायालय, किसी कोर्ट के केस में फंसते हुए स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। जिस शनि के छल्ले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक रीज़न है। ऐसे ही नहीं आपको पहनने के लिए कहा जाता, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि 90% से भी ज़्यादा आध्यात्मिक सामग्रियां बाज़ार में दुर्भाग्यवश नकली प्राप्त हो रही हैं। हमारा ये प्रयास है, और पूरी विश्वसनीयता और पूरी विनम्रता के साथ में ये प्रयास है कि हम आम व्यक्ति तक प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित आध्यात्मिक सामग्री मुहैया कराएं, और न केवल मुहैया कराएं बल्कि उनको समय समय पर जागृत भी करने की अवस्था में उनको बतलाएं। जो शनि का छल्ला है उसके दो आधार हैं। यदि आपको शनि का छल्ला धारण करना ही है तो वो काले घोड़े की नाल से बना हुआ होना चाहिए। काले घोड़े की आप नाल प्राप्त करें और उसको बिना आग के संपर्क में लाए, क्योंकि शनि
और सूर्य इन दोनों की परम और नैसर्गिक शत्रुता है। यदि आपने उस लोहे को गलाने के लिए आग का प्रयोग कर लिया, तब फिर वो छल्ला आपके किसी भी कार्य का नहीं रहेगा। तो हथौड़े की या किसी अन्य औजार की मदद से उस घोड़े की नाल से छल्ला निर्माण करना है। दूसरी बात, यदि घोड़े की नाल नहीं उपलब्ध हो तो आप जो पुरानी कोई नाव है उसकी कील से भी इस छल्ले का निर्माण किया जा सकता है। इन दोनों के पीछे कारण है। क्यों घोड़े की नाल? क्योंकि जो काला घोड़ा है वो स्वयं में शनिदेव का प्रतीक है, उसमें पूरी शक्ति संचित हो गई है। आज भी हम देखते हैं तो अंग्रेजी में यदि हमें ऊर्जा को, एनर्जी को मापना होता है तो हम कहते हैं हॉर्स पावर। तो उस काले घोड़े की जो संचित ऊर्जा है वो उस नाल में आ गई है और उस नाल के माध्यम से वो आपकी अंगूठी या छल्ले में आ गई है। यदि नाव के कील की बात करें साथियों, तो नाव हमेशा समुद्र में या दूसरे शब्दों में कहें तो पानी में ही रहती है और पानी और आग की शत्रुता होती है। लोहा जो है उसमें अग्नि तत्व भी है। यदि वो कील कई सालों तक पानी में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बचा के रखी है, जंग लगने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर संघर्ष की शिखर तक जाने की क्षमता है। तो इन दोनों से ही बना हुआ होना चाहिए छल्ला। अब साथियों, इसको पहनने का क्या सही तरीका है उस पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें। शुक्रवार को आपके पास में ये छल्ला तैयार होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार है वो सबसे बेहतर यहाँ पर माना गया है। और किसी कटोरी में आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें इस छल्ले को रात भर डुबो करके रखना है। प्रातःकाल शनिदेव का स्मरण करते हुए उस छल्ले को निकालिए, उसको किसी सूती कपड़े या रुई से स्वच्छ कीजिए और अपनी इस मध्यम उंगली में धारण कीजिए। और जो वो तेल है उसको निकट के किसी शनि मंदिर में आप दान कर सकते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुद्दे की बात, आपके मन में सबसे पहला ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा हम लगभग हमारे लिए असंभव है। कहाँ से तो हम असली काले घोड़े की नाल लेकर के आएंगे, कहाँ से हम नाव की कील लेकर के आएंगे। तो साथियों, ये कार्य आप अपने आसपास किसी विद्वान, किसी अनुभवी पंडित से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसमें किसी प्रकार की आपको बाधा आ रही है तो आप हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी एक और बात, यहाँ पर इस छल्ले की बात छिड़ी है तो मुझे अभी स्मरण आ रहा है कि कई बार यदि हमारे किसी मित्र, किसी संगी साथी ने काले घोड़े की नाल पहनी हुई होती है तो हम उसको कह देते हैं कि लाइए बताइए तो, और आप अनजाने में ही अपनी उंगलियों में उसको फिराने लगते हैं। ऐसा कदापि ना करें। एक सेकंड के लिए भी किसी के द्वारा पहना हुआ शनि का छल्ला आपको अपनी उंगली में धारण नहीं करना चाहिए। वो जिस व्यक्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठित की गई है, जिस व्यक्ति के लिए अभिमंत्रित की गई है, जिसके ग्रहों को देखते हुए उसमें जागृत अवस्था की गई है, वो केवल उसी के धारण करने के लिए है। यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो आप संपर्क करने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ ही विश्वसनीयता के लिए हमने प्रत्येक शनि के छल्ले को प्राण प्रतिष्ठित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे विद्वान पंडित करेंगे, और जिसको भी चाहिए वो विशिष्ट रूप से उनके लिए ही निर्मित होगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको संकल्प दिलवा करके प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही जब आप धारण कर लें तो ऐसा नहीं कि अब आपका कार्य पूरा हो गया, उसे आपको नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को जो मंत्र हमारे द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा उस मंत्र का 108 बार जाप भी नियमित रूप से करना होगा, क्योंकि हम आपको जागृत तो करके दे देंगे परंतु उसको समय समय पर अपने लिए आपको अभिमंत्रित स्वयं ही करना होगा ताकि उसकी शक्ति, उसका प्रभाव बरकरार रहे।
तो साथियों, इसी प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों और उनसे जुड़ी जानकारियों के लिए आप नियमित रूप से हमारे चैनल को अवश्य देखिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।